प्रारंभ करते हैं। हमें ये जानना होगा, जब हम किताबें देखते हैं तो हमें शुरू में समझ नहीं आता ये किस चीज़ की किताब है, ये किस चीज़ की किताब है। तो हम पूछते हैं ये किस नॉलेज की किताब है ये, तो व्यक्ति बताता है ये फिजिक्स की किताब है, ये किसी किताब है, ये केमिस्ट्री की है, अकाउंट्स की। तो अब हमारे पास किताब तो आ गई, अब प्रश्न ये उठता है कि ये किस ज्ञान की किताब है, क्योंकि किताब किसी ज्ञान की तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बताओ, किसी नॉलेज की तो होनी चाहिए, हैज़ टू बी ऑफ सम नॉलेज। इट मे बी गुड नॉलेज, बोगस नॉलेज, उससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा ज्ञान है, गलत ज्ञान है, गंदा ज्ञान है, क्या ज्ञान है, परंतु ज्ञान तो होगा। तो इस ज्ञान, ये पुस्तक हमारे हाथ में आ गई, भगवत गीता, तो किस ज्ञान की पुस्तक है? हाँ हाँ बोलो, आध्यात्मिक ज्ञान। अब ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? इतना मोटा मोटा शब्द कह दिया इन्होंने। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या है? मैं एक उदाहरण देता हूं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? सिंपल ले, पहले आप एकदम जीरो हो, आप नहीं जानते, आप कोई व्यक्ति, जीरो व्यक्ति आपके सामने आता है, आध्यात्मिक ज्ञान, आपने इतना मोटा शब्द कह दिया उसको, वो तो शब्द में दब गया। फिर आपने समझाया आध्यात्मिक ज्ञान होता है अपने को जानना होता है। अपने को क्या मतलब है? जानता हूं अपने आप को, मैं कौन हूं? आत्मा, ये कौन सी मां का नाम है? हैं? क्या होता है यार? तो आध्यात्मिक ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल। तो किसी चीज को भी सरलता से समझाना हो तो किससे समझाना जाता है? उदाहरण से। किससे समझाया जाता है? उदाहरण से। उदाहरण चीज को समझने में आसानी कर देता है। सही बात है, गलत बात है? तो उदाहरण मैं बाजातर देता हूं, 3 प्रश्नों का उत्तर कराओ। अब जब आप सीख रहे हो, ध्यान रखिएगा, हमारा उद्देश्य क्या है? जीव जागो, भगवत गीता समझो और समझाओ। ये हमारे संस्था का नारा, उद्देश्य क्या है? जीव जागो, भगवत गीता समझो और समझाओ। तो उसका मतलब आपको सिर्फ समझना नहीं है, आपको आगे जहां आप समझाने लायक हो गए उस दिन समझ लो आप समझ गए। अगर आप किसी चीज को समझा नहीं सकते तो समझ लो अभी तक आप समझे नहीं हो। और एक चीज और समझ लो, जिस दिन आपने समझाना शुरू कर दिया उसका मतलब आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट तरीका क्या है नॉलेज जान लेने का? समझाए। जब वो समझाता है तो अपने आप भी समझ जाता है। तो इसलिए पहली चीज जाननी पड़ेगी कि आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है। मुझे एक ऐसे उदाहरण समझाइए, सिंपली समझाइए कि जिसको मैं समझ सकूं। 3 प्रश्नों का उत्तर जो आपको मालूम है, क्योंकि उदाहरण कौन सा होता है? उदाहरण वो दिया जाता है जो आपको मालूम हो, मुझे नहीं। समझाने वाले को तो मालूम होता ही है, परंतु किसको मालूम होना चाहिए? जैसे हमें यहाँ किसी को आना होता है तो हम क्या बताते हैं उसको? लजीज रेस्टोरेंट। 1 सेकंड में हाँ लजीज मालूम है। अभी वो भास्कर भक्ति वाला पूछने लगा, एकदम लजीज, हाँ लजीज रेस्टोरेंट मालूम है जी। समझाने का मतलब जो वो समझ सके। तो अब सिंपल 3 प्रश्न होंगे। मैं आप उदाहरण बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, समझाने का भी तरीका साथ साथ बताता जाऊंगा, समझने का भी, समझाने का भी। वही सेम तरीका है, जिससे आप समझे उसी से आप समझाओ। सिंपल है। जो चीज आप नहीं समझ पाए वो दूसरा भी नहीं समझ पाएगा, ध्यान रखना। जो आपको जलेबी लगेगी ना, वो दूसरे को भी जलेबी लगती है। तो 3 प्रश्नों के उत्तर। जीवित शरीर और मृत शरीर सब जानते हैं। जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण है? फिर प्रश्न दोहरा रहा हूं, जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? जीवित शरीर। वेरी राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही हो। जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है जो दोनों में सामान्य है? उसका मतलब दोनों के अंदर पाई जाती है। शरीर मृत में भी है और जीवित में भी है। जीवित शरीर में भी शरीर है, मृत शरीर में भी शरीर है, परंतु जीवित शरीर अभी आपने बताया कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीवित शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है?
दोनों में शरीर है, परंतु एक शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक कम है। ऐसा क्यों है? नहीं, मैं आत्मा जानता ही नहीं क्या है। जीवन है, सिंपल सरल शब्द इस्तेमाल करो जो कि दूसरा व्यक्ति जानता हो। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई आध्यात्म के अंदर, हम बातें करते इतने मोटे मोटे शब्द निकाल के लाएंगे। चेतना क्या, ये क्या होता है? आत्मा ये क्या होता है? जीवन को सब जानते हैं। जीवन को एक कॉमर्स स्टूडेंट भी जानता है, एक साइंस स्टूडेंट भी जानता है ना, दोनों जानते हैं। ये जो जीवन है उसका मतलब शरीर और जीवन दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि जब शरीर में जीवन होता है तो शरीर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर शरीर में से जीवन निकल जाए तो शरीर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा? जीवन। ये जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, टेक्निकल शब्द। जैसे अगर आप किसी, ये जो पेड़ पौधों के विज्ञान के वाले जो जानते हैं, इसको बॉटनी कहते हैं हम, इस प्रोफेसर के पास जाओगे और उसको किसी पेड़ को बताओगे नीम का पेड़ है, तो पता लगा उसमें कुछ बॉटनी का नाम लेगा वो, है ना, कोई साइंस का विज्ञान का नाम लेगा। हमें समझ में नहीं आएगा यार नीम का पेड़ है यार, तो क्या इतने बड़े बड़े शब्द ला रहा है। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब हुआ जीवन का ज्ञान। अब नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि हाँ, ये आध्यात्मिक, ये किसके ज्ञान की पुस्तक है? आध्यात्मिक नहीं है, अब सिंपल भाषा में बोलो, किसके? जिसको कि आप आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हो। ये जीवन के ज्ञान की पुस्तक है। जिससे कि जो बच्चे की चेतना है वो बदली हो, हिष्ट पुष्ट हो जाता है बच्चा। बोलते हैं प्रभु जी माता पिता की बात ही नहीं मानता। तुम माता पिता कभी थे ही नहीं। नाड़ा बांधना सिखाना टीचर नहीं कहलाता। जिसने आपको नाड़ा बांधना सिखाया या जिसने आपको ये ज्ञान दिया जिससे कि आपको आज कुछ जीवन के अंदर एक आपने स्तर पे आए हो, कौन सा बड़ा है? जो जिसने स्तर पे आया, हमने तुझे नाड़ा बांधना सिखाया, वो नहीं सिखाते तो भी आया था। किस स्तर पे नहीं आए? अनाथ लोग पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े बनते हैं। कौन बनते हैं? अनाथ भी। और कई अनाथ बहुत बेटर हैं, क्योंकि माता पिता फेलियर रहे हैं। आज की तारीख में ये जो टेंशन आप लाइफ के अंदर देख रहे हो लोगों के जीवन में, इसका देन देने वाला कौन है? पेरेंट्स। टीचर्स तो आप हमारे जीवन में कभी है ही नहीं। नहीं, कहाँ खुशी देते हैं? आज तक नहीं दी कोई खुशी। बताओ कौन सी खुशी दी? हाँ, ऐसे कुत्ते को हाथ फेलते हैं, ऐसे बड़ी खुशी मिलती है, पूंछ लाता है ना? ये अच्छा है। कुत्ता बड़ा खुश होता है, ध्यान रखना। आदमी से बेटर है, कभी वापस भौंकता नहीं है। बच्चे बड़े हो गए तू मैं करते हैं, कुत्ता कभी तू मैं नहीं करता। मालिक के शरीर छोड़ने पे खुद शरीर छोड़ देता है। आज तक सुना है किसी बेटे को या बेटी को शरीर त्याग दे, जो माता पिता के शरीर त्यागने में त्याग दे? सुना है? जानवर का होता है। उसका मतलब अगर भक्ति वैसी देखती है कि कितना ज्यादा क्लोज है, तो दैट इज मोर क्लोजर इज कौन? डॉग। माता पिता गुरु हैं। गुरु पहले क्या है? वो गुरु हैं, गुरु। और गुरु का क्या काम है? आ रहे हैं। वाई आर दे रिस्पेक्टेड? नॉट बिकॉज दे हैव गिवन बर्थ। वो इसलिए उनकी इज्जत नहीं करी जाती कि उन्होंने पैदा किया है हमें। नहीं 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 नहीं, उनकी इज्जत इसलिए करी जाती है कि उन्होंने हमें गुरु बनकर जीवन जीने की कला सिखाई है। परंतु आज माता पिता तो जीवन जीने की कला सिखाते ही नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं पता। देखो, गलत को गलत कहना ना गलत नहीं होता। मैंने अपने फादर को कहा था, मैंने कहा यू आर रॉन्ग।
मैंने अपने पिताजी को कहा था कि तुम गलत हो। आज अगर बेटा डॉक्टर हो और बाप को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए और बेटा के आपको हार्ट प्रॉब्लम है, बड़ा गलत बेटा है। सही बेटा है गलत बेटा है? हैं? नहीं नहीं, गलत बोल रहा है। पिताजी को कह रहा है तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है। इसको अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो हमारी लाइफ में, so actually parents are in love with us, मतलब because they are नहीं, they are also not in love with you. You stop giving them anything what they desire. They will bite you. we have seen parents, we are not giving अरे प्रभु जी, मैंने सुना, आपने अभी तक करा नहीं है ऐसा, ट्राई कर लेना अपने पेरेंट्स के साथ। बताता हूँ आपको, अलग में बताऊंगा नुस्खा क्या करना। आपको तीसरे दिन ना भगा दें तो मेरा नाम वृंदावन चंद्रदास नहीं है। कितने दिन? अरे होती है, किसने कह दिया? किसने कह दिया आपको? ये सब फालतू के वर्ड्स हैं, ये बोगस हैं, कुमाताएं हैं आज, जिन्होंने ये सिखा नहीं सकी कि मैं मृत्यु कैसे होगी, मेरे जीवन में टेंशन कैसे खत्म होगा। कैसी माता है वो? किसने कह दिया? ये सब बोगस शब्द हैं। पहले माँ ही नहीं, आप इंसान ही नहीं बने तो मां कैसे बनोगे? जिसने जीवन का ज्ञान नहीं लिया वो इंसान ही नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। धर्म हीना ते पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो क्या है? पशु के समान है। बताइए पशु और, अब उसी पे आ रहे हैं पॉइंट पे कि पशु और इंसान में क्या फर्क है, बताइए। कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो बहुत बड़ा शब्द होता है। कौन सा ज्ञान? क्या ज्ञान? शरीर का ज्ञान तो कुत्ता भी लेता है। व्हाट इज कॉमन? चलिए ये बताइए, कौन सी चीजें हैं जो सामान्य है पशु में भी और इंसान में भी? खान, आहार, निद्रा, फिर तीसरा भय। नहीं बताओ ना, भय का मतलब क्या है? डिफेंड करना। कैसे डिफेंड करते हो? इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल कर, है ना? डेथ इंश्योरेंस होती है, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती। मरने के बाद पैसा मिलता है और कहते हैं उसको क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। क्यों बेवकूफ बनाते पब्लिक का, है? आज तक लाइफ इंश्योरेंस हुई है कभी? कौन सी इंश्योरेंस होती है ये? भय, घर बनाना, बचाव कर रहे हो ना प्रभु जी। चौथा मैथुन, बच्चे पैदा करना। ये 4 कार्य कॉमन है किसमें? आप किसी व्यक्ति को कभी नहीं कह देते गधा कहीं का? नहीं कह देते हो? क्या मतलब है उसका? नहीं, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, दिमाग कैसे पता लगा? तो आप दिमाग पे कैसे पहुंच गए? पहले तो कार्य पे जाओ ना। कार्य गधे जैसे कर रहा है, इसलिए वो क्या है? दिमाग किस तरह का है? गधा। तो कार्य से देखा जाता है कि ये गधा है कि इंसान है। तो अगर जो ये 4 कार्य कर रहा है सिर्फ, वो क्या हुआ? तो हमारे माता पिता क्या हुए? उनके माता पिता क्या हुए? यापन नहीं, हाँ, तो गुरु हैं, तो रिस्पेक्ट देने योग्य हैं, तब वो रिस्पेक्ट देने योग्य हैं। बिल्कुल। और ध्यान रखना, जो ऐसा ज्ञान देते हैं बच्चे उनका कभी अनादर नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान दिया हो, वो अपने माता पिता का कभी अनादर करता ही नहीं है, क्योंकि उसको वो नॉलेज मिली है उनसे, जिससे कि वो जीवन के हर प्रॉब्लम को क्या कर सकता है? सॉल्व नहीं, गलती, फेस। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और प्रॉब्लम क्या होती है? फेस करी जाती हैं। हर प्रॉब्लम का हल नहीं है, परंतु हर प्रॉब्लम को कैसे सामना करना। आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्रॉब्लमों को सामना करना सिखाता है। ये ध्यान रखना। जीवन का ज्ञान क्या सिखाता है? तो सामना करना। इज इट दैट मोर इंपॉर्टेंट? कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम, कैंसर हो गया 4th स्टेज, कैसे सॉल्व करोगे?